वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डियर व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंट जनरल नॉलेज क्वेश्चंस फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो लेट अस बिगिन। पहला क्वेश्चन है, हु वाज द किंग ऑफ फ्रांस ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन? दैट इज लुई 16। जब फ्रांस में 1789 में रेवोल्यूशन आता है, उस टाइम पे किंग होता है लुई 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड द फॉल ऑफ द बेस्टाइल सिंबलाइज? जो बेस्टाइल पे अटैक हुआ था 1789 में, वो क्या दिखाता है, वो क्या सिंबलाइज करता है? वो दिखाता है एंड ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्की अब खत्म हो चुकी है। नंबर 3, which law explains every action has an equal and opposite reaction? That is न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है कि अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी पे फोर्स एक्ट करती है, वो दूसरी बॉडी भी पहली भी मतलब एक्ट करती है। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ लेते हैं, यहाँ पे अगर ए बॉडी है और बी, ए और बी, ए बॉडी जो है वो बी बॉडी पे फोर्स एक्ट करती है। अब जो बी बॉडी है वो भी एक्ट करती है, यानी कि फोर्स अप्लाई करती है ए बॉडी पे, यानी कि इक्वल फोर्स। एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब इनकी रिएक्शन जो है वो अपोजिट में है, अपोजिट रिएक्शन, यानी कि इसकी डायरेक्शन इधर है, बी की डायरेक्शन इधर है, मगर एक एक्शन है ना इक्वल। तो यही एक्सप्लेन करता है न्यूटन्स थर्ड लॉ। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम आते हैं, फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट फॉर ए शॉर्ट टाइम इज कॉल्ड, दैट इज इम्पल्स। उसे हम इम्पल्स कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ब्लड वेसल कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट? दैट इज पल्मोनरी वेन। वो वेन जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रिपिंग ऑफ फ्रूट्स? दैट इज इथेन, इथेनेल, ठीक है, इथेनेल। क्वेश्चन नंबर 7, हु डिस्कवर द इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन जो है वो किसने डिस्कवर किया? वो डिस्कवर किया जे थॉमस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विच मॉडल एक्सप्लेनड द स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स यूजिंग फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स? दैट इज बोहर्स मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द राइट टू एजुकेशन वाज मेड ए फंडामेंटल राइट बाय विच अमेंडमेंट? राइट टू एजुकेशन जो है आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, वो किस अमेंडमेंट के थ्रू बनाया गया एक फंडामेंटल राइट? दैट इज अमेंडमेंट 86 अमेंडमेंट किया गया और फंडामेंटल राइट जो है राइट टू एजुकेशन बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 10, द प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज डिटेल्ड इन विच आर्टिकल? कौन से आर्टिकल में डिटेल्ड है कि कैसे अमेंडमेंट किया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को? दैट इज आर्टिकल 368 में डिटेल्ड है कैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट कर सकते हैं। लेकिन हम बेसिक
स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकती। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मेनी आर्टिकल्स वर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ J&K व्हेन इट वाज इन इफेक्ट? जब जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में था उस टाइम पे कितने आर्टिकल्स थे? उस टाइम पे आर्टिकल्स थे 158 आर्टिकल्स थे इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन में। J&K कॉन्स्टिट्यूशन में 158 आर्टिकल्स थे जब जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में था, यानी कि काम कर रहा था। तो लास्ट क्वेश्चन, who was the chairman of the Constituent Assembly of J&K? It is very basic question. That is Ghulam Muhammad Sadiq था chairman of Constituent Assembly of J&K. Thanks for watching this video. Also subscribe this channel and join my Telegram channel, link in description. अगर आप लोग इसका PDF चाहते हैं तो वो आपको मेरी, अगर आप इस मतलब MCQs का PDF चाहते हैं वो आपको मेरी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। उसके लिए आपको मेरी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करनी होगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह मज़ीद कंटेंट आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।